सात का सफर। राजवीर और सरला अपने पुराने घर की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी और चांदनी रात ने माहौल को और भी शांत बना दिया था। सरला ने पास रखे चाय के कप से घूंट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद है जब तुम पहली बार मुझे देखने आए थे, कितना डर गई थी मैं। राजवीर हंस पड़े। डर तो मैं गया था, तुम्हारे पिताजी की सख्त आवाज सुनकर मेरे पैर कांप रहे थे। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े। उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन उनकी हंसी और वो मासूमियत अब भी वैसी ही थी। थोड़ी देर बाद सरला की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहा, शादी के बाद के वो पहले साल कितने मुश्किल थे ना। तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही थी और घर में खाने के पैसे भी नहीं होते थे। राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुम्हारे हाथ की बनी वो रोटी और आलू की सब्जी दुनिया के हर पकवान से बेहतर थी। और जब नौकरी लग गई तो सबसे पहले तुम्हारे लिए वो साड़ी खरीदी थी, याद है वो गुलाबी साड़ी। सरला की आंखें चमक उठी। कैसे भूल सकती हूँ, मैंने वो साड़ी सालों तक संभाल कर रखी थी। चाय खत्म कर दोनों ने अपनी जिंदगी के और किस्से याद करने शुरू कर दिए। वो दिन भी याद है जब हमारा पहला बच्चा हुआ था। मैं इतना घबराया हुआ था कि डॉक्टर से बार बार पूछ रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं। सरला मुस्कुराई। और जब मैंने तुम्हें पहली बार हमारे बेटे आकाश को गोद में लेते देखा था, तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू थे। बातें करते करते दोनों की यादों का सफर आगे बढ़ा। फिर वो वक्त आया जब तुम्हारी माँ बीमार पड़ी थी। हमने अपना सब कुछ बेचकर उनका इलाज कराया। तुम्हारी मेहनत और मेरी दुआओं ने उन्हें ठीक कर दिया था। राजवीर ने सरला का हाथ पकड़ लिया। तुमने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। अगर तुम न होती तो मैं टूट जाता। सरला की आंखें भर आईं। साथ तो तुम्हारा भी हमेशा मेरे साथ था। तुम्हारे बिना मैं क्या करती। उनकी बातें धीरे धीरे और गहरी होती चली गईं। जब आकाश बड़े शहर चला गया और वापस लौटकर हमें भूल गया, तब भी तुमने मुझे संभाला। कहाँ था हमने उसे उड़ने के लिए पंख दिए हैं, अब उसका उड़ना हमारा सपना है। और जब तुम्हें दिल का पहला दौरा पड़ा था तो मैंने रात रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल की। मुझे बस एक डर था कि कहीं तुम्हें खो न दूं। बातों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा था। दोनों अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को याद कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई अफसोस नहीं था, सिर्फ संतोष और प्यार था। जैसे ही सरला ने उनकी ओर देखा, उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने घबरा कर कहा, राजू, क्या हुआ? राजवीर ने धीरे से कहा, शायद अब साथ का सफर खत्म होने वाला है। सरला ने आंसू भरी आंखों से कहा, ऐसा मत कहो, हमने साथ जिया है, अब साथ मरेंगे भी। अचानक दृश्य बदलता है। अब पता चलता है कि वे अस्पताल में हैं। राजवीर बिस्तर पर लेटे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगा है। सरला उनके पास बैठी है, उनका हाथ पकड़े हुए। उनकी बातें असल में यादें थीं, जो उन्होंने अपने आखिरी पल में एक दूसरे के साथ बांटी। डॉक्टर अंदर आया। उसने धीरे से सिर हिलाया। राजवीर की सांसें थम चुकी थीं, लेकिन जब नर्स सरला के पास गई तो उसने पाया कि सरला भी अब इस दुनिया में नहीं थी। सच्चा प्यार मौत के आगे भी हार नहीं मानता। दोनों के चेहरे पर शांति और संतोष था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिलों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। अस्पताल के कमरे में उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ, बल्कि उनकी मोहब्बत अमर हो गई। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि दो दिल जो सच में एक दूसरे के लिए बने हैं, उन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।